कराते हैं जीविका, बिहार जीविका के बारे में। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने खतरनाक रूप से, जैसे बाढ़ हमारे बिहार में, आधा बिहार बाढ़ों से डूबा हुआ, उसी प्रकार पूरा बिहार वैकेंसी से इस बार डूबने वाली है। भले एग्जाम ले या ना ले वो अलग की बात है, लेकिन वैकेंसी भरपूर मात्रा में नीतीश सरकार दे रही है। सीजीएल की वैकेंसी भले ही 1481 पोस्ट का है, छाप सांप चुनने वाला खेल है, तनके वैकेंसी तो आया जरूर है, लेकिन वैकेंसी आई तो उसी प्रकार जीविका के आज से 7-8 साल बाद जीविका के वैकेंसी आई है। तो जीविका वैकेंसी में वो 7-8 गो पोस्ट है, इसमें कौन सा पोस्ट में ज्यादा है नहीं है। यहाँ पर 12th पास वाला बच्चा भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास वाला भी बच्चा भर सकते हैं, पीजी पीएचडी वाले भी भर सकते हैं। जो तो कॉमर्स लिए होंगे, जो अकाउंट लिए होंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। अकाउंट वाले बच्चा बिहार में बहुत कम मिला करते हैं, और वो भी 6-7 साल बाद जो वैकेंसी आई है, तो कहने का मतलब अकाउंट में जो बच्चा होगा, जिसका अकाउंट ऑनर्स होगा, उसके लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। रीजन कितना तो प्राइवेट जॉब कर लिया होगा, कितना मास्टरी बन गया होगा, कितना अपना दिल्ली मुंबई पंजाब कमाने गया होगा। बहुत कम कॉमर्स वाले बच्चा बच्चे होंगे जैसे हम भी कॉमर्स लिए अकाउंट, मतलब हम भी डालेंगे। चलो लेकर चलते हैं हम जीविका के बारे में कुछ स्पेशलिस्ट सिलेबस के बारे में हम लेकर आते हैं। सिलेबस क्या क्या है नहीं है, सबसे नॉर्मल सिलेबस की बात अगर बोला जाए जीविका के है। और पेमेंट की बात बोला जाए बहुत है। सैलरी की बात बोला जाए 2 गुना 3 गुना खतरनाक सैलरी है। और पढ़ाई की बात बोला जाए छोटा पढ़ाई, याद रखिएगा, छोटा पैक बड़ा धमाका इसमें। छुट्टियां भी भरपूर आपको इसमें मिलेगा, काम भी कम करने को मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है घर के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, घर के आसपास आपको जॉब करने को मौका मिलेगा। इससे बेहतर जीविका से बेहतर कोई नौकरी नहीं है। अगर आरामदायक नौकरी है, 42,000, कोई 46,000 वेतन है, कोनो 32,000, कोनो 22,000, कोनो 15,000, इस प्रकार से वेतन आपको देखने को मिलेगा जीविका में। ठीक है, हम ही भी पोस्ट करेंगे जो कौन सा पोस्ट में ज्यादा भरना चाहिए और कौन सा पोस्ट नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले टोटल रूप से सबसे पहले इसका सिलेबस क्या होनी चाहिए ध्यान दिया जाए बुआ। तो बिहार ग्रामीण जीविका संवर्धन सोसाइटी ने विभिन्न पदों के 2747 रिक्त है। तो बिहार जीविका भर्ती अधिसूचना 2025 के साथ साथ आधिकारिक बिहार जीविका पाठ्यक्रम 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें ब्लॉक परियोजना प्रबंधक ब्लॉक लेवल से और जीविका विशेष क्षेत्र समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक, लेखाकार, कार्यालय सहायक। लेखाकार के बारे में हम जो बताए थे यही भरेंगे वो अकाउंटेंट, याद रखा, जिसको कॉमर्स होगा वो भर जाएगा। कार्यालय सहायक, सामुदायिक समन्वय, कुछ कंप्यूटर वाले भी भर सकते हैं, टाइपिंग भी कुछ में, एक पद में टाइपिंग मांग रहा है, कुछ पद में पीजी मांग रहा है, कुछ पद में ग्रेजुएशन मांग रहा है, कुछ पद में 12th मांग रहा है। ठीक है, तो हम लोग लेकर चलते हैं इस पर 18 से लेकर 37 वर्षों तक का आदमी भर सकता है, मतलब उम्र का तो छूटे है, आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बेशुमार है, याद रखिएगा, काम है छोटा, पैसा बेशुमार है। हम लेकर चलते हैं बिहार जीविका पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाली है। परीक्षा पैटर्न के बारे में अगर बात बोला जाए, पैटर्न की बात, परीक्षा पैटर्न कहा था वो चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट शामिल होगा। इसमें टाइपिंग भी थोड़ा, वो एक पोस्ट में टाइपिंग है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ब्लॉक आईटी एक्टिव पद के लिए 3 चरणों में वाली चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। मतलब पहला परीक्षा होगा जो कंप्यूटर बेसिक होगा आपका, ठीक है, उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद होगा सत्यापन, मतलब कागजात। टाइपिंग टेस्ट मतलब एक पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग नहीं लगेगा। अन्य सभी पदों के लिए केवल 2 चरण होगी, अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज। हम बोले 2, मतलब अन्य जितना भी होगा केवल 2 चरण होंगे। एक के पद के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देनी पड़ेगी, अब बाकी बात जितना पद होगा उसमें एक परीक्षा होगा, क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। चलिए ये सब तो खैर सिलेबस है। देखा जाए बिहार जीविका परीक्षा पैटर्न के बारे में अगर बोला जाता है तो पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है। पैटर्न की बात अगर बोलते हैं तो पहला पैटर्न आपका कहा जाता है वो संगठन में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी,
उसके बाद डाक अगर देखा जाए ब्लॉक परियोजना प्रबंधक और जीविका विशेष क्षेत्र समन्वय सामुदायिक समन्वय लेखाकार कार्यकाल सहायक ब्लॉक आईटी कार्यालय, ये सब आपका पोस्ट का नाम है। रिक्त पोस्ट टोटल की बात बोला जाए आपको 2747 है। परीक्षा की तरीका जब हुआ ऑनलाइन होने वाला है, मतलब कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, ऑनलाइन आप कंप्यूटर बेस पर जाइएगा एग्जाम देने के लिए। प्रश्नों की संख्या की बात बोला जाए वो यार कि ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के पद के लिए जो 60 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न आपका होगा वो 60 प्रश्न होगा, जिसमें अन्य पोस्ट के लिए कितना होगा 70 होगा। अन्य पोस्ट के लिए 70 होगा, ऐसे होगा 60 प्रश्न, यानी कि अन्य पोस्ट जो है 10 को आपको कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब इसको मिलेगा आपको वो 70 मिनट और इसमें मिलेगा आपका 80 मिनट। याद रखिएगा, इसमें आपका 70 मिनट लगेगा, इसमें आपका 80 मिनट दिया जाएगा। अगर बात बोले तो कुल मार्क की बात अगर बोला जाए तो कुल मार्क कार्यालय सहायक ब्लॉक आईटी कार्यक्रम पद के लिए 60 अंक और अन्य पदों के लिए आपको 70 अंक की परीक्षा ली जाएगी। अवधि की बात बोला जाए कार्यालय सहायक ब्लॉक आईटी कार्यकाली पद 70 मिनट और अन्य पोस्ट के लिए आपको दिया जाएगा 80 मिनट का। चयन प्रक्रिया की बात अगर बोला जाए तो कंप्यूटर आधारित परीक्षण हुआ जाएगा, टाइपिंग टेस्ट एक पोस्ट में होगा। केवल कार्यालय सहायक ब्लॉक आईटी कार्यकारी के लिए केवल एक पोस्ट में केवल कार्यालय सहायक के लिए टाइपिंग दिया जाएगा, उसमें भी 2-4 पोस्ट जिसमें है जो टाइपिंग जिसका बेहतर है वो अपना हिंदी और इंग्लिश जिसका बेहतर है वही आप ये पोस्ट को भर सकते हैं। उसके बाद की बात बोला जाए इसका हम लेकर चलते हैं यहाँ प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या की बात अगर बोला जाए इसमें सामायिक 7, संख्या निशान की बात बोला जाए 7, हाँ। अवधि की बात बोला जाए कितना आपको 70 मिनट देंगे। तर्क मतलब इसमें करंट की बात बोला जाए वो करंट आपको 7 नंबर के पूछेगा। रीजनिंग आपका 9 नंबर के पूछेगा। मात्रात्मक रुझान मतलब मैथ आपकी पूछेगा कितना 14 नंबर की। आप समय इसमें कितना, तर्क में क्या दिशा दूरी देगा, आपका पद की श्रेणीक्रम देगा, साइलोगिज्म देगा, एनालिसिस देगा, ये सब आपको किसमें तर्क में मिलेगा। कोडिंग देगा, छोटा मोटा यह सब क्वेश्चन है जो 9 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। मात्रात्मक रुझान मतलब मैथ थोड़ा बहुत जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये सब क्वेश्चन देगा आपको कितना 14 नंबर का। विषय विज्ञान बात बोला जाए जितना इसका विषय होगा विषय विज्ञान, इसके बारे में बताया कि विषय विज्ञान का आपको 20 नंबर का होगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण परीक्षा आपका 10 नंबर होगा। कुल परीक्षा की बात बोला जाए 60 नंबर, ठीक है। और कुल टाइमिंग की बात बोला जाए 70 मिनट। आप सामायिक में क्या क्या आता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके बारे में आपको करंट में पूछा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मूलभूत आधार में हालिया विकास मतलब अभी क्या घटना घटी है विज्ञान के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में, करंट के बारे में अभी पूछा जाएगा। खेल के बारे में पूछा जैसे घटनाएं, खिलाड़ी, उपलब्धि, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। ये सब तो आपका सिलेबस है। सिलेबस आगे पूछा जाए तर्क के बारे में मतलब रीजनिंग, तर्क में आपका पूछा जाएगा विश्लेषण तर्क, सादृश्य, श्रृंखला, अर्थ, प्रतीकात्मक, आकृति मतलब आपका प्रतीक दे देगा, चित्र दे देगा, उसके बारे में बोलेगा, पूछेगा। अंक गणितीय एवं स्थानीय तर्क, संख्यात्मक संचालन, रुझान मतलब नहीं बोलता डैश को भरिए, लुप्त संख्या के चुनिए, उस प्रकार क्वेश्चन देगा। देशीकरण, स्मृति, उसका वर्गीकरण, विषम शब्द चुना मतलब आम, इमली, कठोर दे देगा। 4 को एक जैसे, 3 को एक जैसे दे देगा, एक कोई संख्या अलग देगा, उस प्रकार बोलता है विषम संख्या को चुनिए। बस तर्क में यही 3 पूछेगा। मात्रात्मक में देखा जाए कौन कौन पूछेगा याद रखिएगा। मात्रा मैथ में डेटा व्याख्या मतलब जिसे DI कहा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। मात्रात्मक योग्यता में प्रतिशत, आपका अनुपात, ब्याज, लाभ, हानि इत्यादि सब पूछा जाएगा मैथ में। मिलान अवधारणा में अनुक्रम, पता, सहा, डेटा, मिलान शब्द सब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अन्य पदों के लिए जैसे मान लिया जाए जो अनेक पदों के लिए पूछा जाए 70 जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसमें देखिए इसमें क्या प्रश्नों की संख्या 17, करंट की संख्या 17, तर्क 9, मात्रात्मक आपका 14, विषय ज्ञान की आपका जो 20 और कंप्यूटर प्रशिक्षण आपका 10 और कुल मिलाकर 70। इसमें अगर बात बोला जाए अन्य पदों के लिए जितना भी आपको पूछा जाता है, सामायिक में पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, महत्वपूर्ण योजना, प्रमुख सरकारी योजना, भारत का इतिहास, आधुनिक में आपको पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना पड़ेगा, खेल से पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको लेकर चलते आगे, जैसे आपको लेकर चलते हैं तर्क में विश्लेषणात्मक तर्क, वही पूछेगा सादृश्य, संख्या,
श्रृंखला वही जितना भी उसमें पूछा जाएगा ना, जो एक पोस्ट में जो अभी जस्ट बताए थे वही सब में अन्य पोस्ट में भी पूछा जाएगा। अंकगणितीय एवं स्थानिक तर्क पूछा जाएगा, वर्गीकरण विषम संख्या पूछा जाएगा, सेम मैथ भी वही है, मात्रात्मक रुझान में आपको वही पूछा जाएगा जो अभी बता चुके हैं, डाटा डीआई पूछा जाएगा, मात्रात्मक योगदान, प्रतिशत अनुपात, ब्याज, लाभ हानि, यही से पूछा जाएगा। मतलब टोटल की बात बोला जाए सिलेबस आपका वही रहेगा। अगर तनके अगर इसमें जीविका में जाने के लिए पता है आपको, यहाँ से अगर बोला जाता है पहला पोस्ट 15,000, फिर 22,000, फिर मान लिया जाए 32,000 और 35,000। अब यहाँ से 15, 22, 32 और कितना 35,000, इसमें 15 ऐड कर दे तो इसको मिलेगा 25,000, 10 इसमें 10 ऐड कर लिए इसको 32,000 मिलेगा, इसमें 10 ऐड कर लिए इसको 42,000, इसमें 10,000 मतलब कितना 45,000। मतलब 10 ऐड करते जाइए, इतना इतना आपका क्या मिलेगा वो वेतन मिल सकता है। तो अब इतना इतना वेतन मिलेगा जीविका में। और 2700 कितना पोस्ट बताए थे, 47 पोस्ट है। हम जाकर भर देंगे, भराना बुआ स्टार्ट है और लास्ट अगस्त 18 या 19 अगस्त तक आपका फॉर्म लाएगा, बात खत्म। तो अब इसका सिलेबस आप यहाँ पर जान चुके हैं, आप आराम से जाकर तैयारी कर सकते हैं कौन कौन सिलेबस है। अब काम क्या होता है देखिए, ग्रामीण समाज अर्थव्यवस्था शासन ना, ब्लॉक परियोजना प्रबंधन के लिए विषय ज्ञान पाठक ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सामाजिक लाभांती सब तो खैर वित्तीय समावेदन, आजीविका समर्थन, जिसका जो भी है और सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो याद रखेगा किसको, कॉमर्स वाले को। किसको, कॉमर्स। उसमें भी वो 175 या 200 का लमसम उसको सीट है, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप लोग जाइए, अब भर जाइए।